आज मैं बात करूँगा सब्जेक्ट दोस्ती पर। दोस्ती क्या है और कितनी ज़रूरी है। दोस्ती ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्ती के बिना न जीवन अच्छा लगता है, न ये सोसाइटी अच्छी लगती है। बट दोस्ती करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। अब इस बात को डिसाइड करना है कि दोस्ती किन लोगों से कर रहे हैं। दरअसल मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अगर एक्सपीरियंस करके ये बात बोलता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि एक इंसान की ज़िंदगी में उसके दोस्त बहुत मायने रखते हैं। उसकी सक्सेस, अनसक्सेस, उसकी लाइफ, उसकी जीवन शैली, हर चीज़ के पीछे उसके दोस्त, उसके आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक इंसान कैसी ज़िंदगी जिएगा वो डिसाइड करता है कैसा है। वो अपना मैक्सिमम टाइम कैसे लोगों के साथ में देता है। मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो दोस्ती की वजह से लाइफ में बहुत पीछे हो गए हैं और दोस्ती की वजह से लाइफ में बहुत आगे गए हैं। दरअसल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीरियसली समझना चाहिए। ज़्यादातर समाज में अट्रैक्टिव दोस्ती ज़्यादा होती है। कॉलेज में, कोचिंग्स में, स्कूलों में अगर किसी के पास अच्छी बाइक है तो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर के उसकी तरफ ज़्यादा होते हैं कि ये अच्छा लड़का है। शायद लड़कियां भी। ठीक है, जो ज़्यादा ग्लैमर या ज़्यादा अचीवर लोग होते हैं उनसे दोस्ती करना अच्छी बात है। लेकिन असली दोस्त वो होता है जो आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने में काम आता है। अच्छे महंगे कपड़े, महंगी बाइक, महंगा फ़ोन जो जिस दोस्त के पास होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उस दोस्त के साथ दोस्ती करके आपको भी वो हासिल हो सकता है कि उसके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छा गाड़ी है। हो सकता है वो उसके पिताजी का दिया हुआ हो। उसके पिताजी पहले से ही अमीर हैं और वो उसको प्रोवाइड कराते हैं। बट आपके साथ ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी सालों से अध्ययन कर रहा हूँ दोस्ती के बारे में। एक बार मैंने पढ़ा था कि कॉलेज होता है जहाँ पे हर तरह के दोस्त आते हैं और सभी लोग दोस्ती होती है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जहाँ पे ये तय नहीं होता है कि हम किस कास्ट के हैं, किस लेवल पे हैं। वहाँ सिर्फ एक एंजॉयमेंट, स्टूडेंट लाइफ होती है। बट कॉलेज में जो किसान का बेटा होता है वो कॉलेज छोड़ने के बाद क्या करता है। जो बिजनेसमैन का बेटा होता है या जिसका बैकअप अच्छा होता है, कॉलेज में एंजॉय करने के बाद, कॉलेज छोड़ने के बाद वो वापस अपने पिताजी का व्यापार संभालता है, क्योंकि पहले से चल रहा होता है। तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी इजी रहती है। बट जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनका बैकअप अच्छा नहीं होता, वो भी उनकी बराबरी कॉलेज में करते हैं। बट कॉलेज के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके पीछे बैकअप भी नहीं होता है। तब उनको लगता है कि शायद वो दोस्त काम नहीं आएंगे जिनके साथ वो बड़े मज़े कर रहे थे। क्योंकि सच ये है कि दोस्ती अपनी जगह है, फाइनेंस सिस्टम अपनी जगह है।
पैसे की कीमत, पैसे की वैल्यू आप किसी से उधार मांग के देखो, किस तरह से रिएक्ट करता है वो। चाहे वो आपका खास दोस्त ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत होगा तो चलो छोड़ देगा, कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम होगा, थोड़ा बहुत ज़रूरत होगी, वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि दोस्ती ही सब कुछ है, तो मुझे लगता है कि आपको इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। मैंने लाइफ में दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं जिनको मैंने सीरियस लिया, और मैं सभी युवा लोगों से इस बारे में बोलूँगा कि इस बात को सीरियस लें लाइफ में। और यही दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और यही काम आती हैं, और ये सीरियस सब्जेक्ट है और इसको सीरियस लेना भी चाहिए। पहला जी, पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके माँ बाप बैकअप में हैं तो आपकी बचपन, लगभग थोड़ी बहुत जवानी भी माँ बाप के सहारे चल जाएगी। लेकिन जब आपके माँ बाप नहीं होंगे तब तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पैसे के लिए आपको क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा बहुत ही कम उम्र से। क्योंकि अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको कैसे जीवन जीना है, पैसे के लिए कौन सा काम करना है जो आपको अच्छा भी लगे, आप उससे बोर भी ना हो, और आपको ज़बरदस्ती भी नहीं लगे कि मुझे ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है। पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान हो जाता है जब आपको उसमें इंजॉयमेंट नज़र आता है, आपको अपना पैशन नज़र आता है। अगर आप इस बात को सीरियस नहीं लेंगे, बाद में जब आप बुरी तरह फंस चुके होते हैं, तब आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। आस पास देखता हूँ अपने, यार मुझे भी कोई काम बताओ, ऐसा क्यों बोलते हैं? ज़्यादातर मैं आसपास देखता हूँ, मुझे भी कोई काम दिलवा दो। कोई काम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पैशन से नहीं कर रहे हैं, आपका कोई एम नहीं है, कोई आपने टारगेट नहीं बनाया है, आप फंस चुके हैं, इसलिए अब मजबूर हैं, आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप मजबूरी में पैसे कमाने के लिए, जो आपके सामने जो भी व्यक्ति आपको काम करने के लिए बोल देता है, हालांकि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप करने लगते हैं, हालांकि वो आपका पैशन नहीं है, आपका पैशन कुछ और है, बट आप कर रहे हैं, फिर एक टाइम इससे बोर हो जाते हैं, लेकिन आप फंस चुके हैं। फिर धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना लेते हैं मशीन की तरह, बटन दबाओ चालू, बटन दबाओ बंद। तो मैंने बताया कि पैसे को लेकर के आपको बचपन से ही सीरियस होना चाहिए कि आपको कौन सा काम करना है जिसमें आपको पूरी लाइफ अच्छा भी लगे और आप बोर भी ना हो, और अपने पैशन के साथ काम करें।
इसकी तैयारी आपको बचपन से करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं एक सवाल लोगों से पूछता हूँ, सब्जी वाला सब्जी क्यों बेच रहा है? ये क्या उसको ये सब्जी बेचने वाला धंधा अच्छा लगता है? या जो इस तरह के छोटे से काम होते हैं उनसे किसी भी बच्चे से आप पूछोगे तो शायद 99% लोग यही बोलेंगे कि भैया घर चलाना है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब उनकी बातों से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। शायद 100 में से 1% ऐसा व्यक्ति कोई बोल दे, हाँ उन्हें बहुत मजा आ रहा है, उन्हें सब्जी बेचने का शौक है, पैशन है उनका, वो उसको बहुत बचपन से करना चाहते थे। शायद ऐसा हो सकता है 100 में 1%, बट 99% लोग यही बोलेंगे भैया घर चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। दिस इज डिफरेंट, बस यही डिफरेंस है, कुछ भी करना और जो आप करना। दूसरा सब्जेक्ट आता है रिलेशंस, जिसको मैंने शुरुआत में बोला दोस्ती या आपके आसपास का माहौल जिसके साथ सबसे ज्यादा वक्त देते हैं। मैंने बोला आपसे लाइफ में 2 ही चीजें करनी है, आपको 2 चीजें ही सीरियस लेनी है। एक तो पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना है, दूसरा रिलेशंस। आप अकेले तो इस दुनिया में नहीं जी सकते हैं, आपको किसी न किसी के साथ में तो जुड़ना पड़ेगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, जिनको साथ में आपके बहुत खास संबंध होते हैं, कुछ पर्सनल संबंध होते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है कि आप अपना पर्सनल समय, पर्सनल बातें, फीलिंग्स किसके साथ में अटैच कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो कान भगवान ने दे रखे हैं और आंखें, ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कानों के द्वारा हम जो सुनते हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें सुनते हैं वो हमारे दिमाग में जाती हैं। आंखों से जो चीज़ें ज़्यादा मैक्सिमम देखते हैं वो हमारे दिमाग में जाती हैं। और दिमाग हमारे शरीर का सबसे मेन हिस्सा है। इस दिमाग में जो भी चीज़ विजुलाइज करते हैं वो चीज़ रियल में होने लगती है। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वो हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है और हमारा दिमाग हमारी आदतों को इफेक्ट करता है और आदतें हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। ये एक सर्कुलर है, इसको समझना पड़ेगा। दिस इज सीरियस सब्जेक्ट। मैंने इसको सीरियस लिया। आज मैं बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता, क्योंकि इस दुनिया में बहुत अच्छी कोई चीज नहीं होती। हाँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। अगर आप इस बात को फोकस नहीं करेंगे कि आप कैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ समय दे रहे हैं, तो आपको इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है। किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये बात बोली है, संगत का असर बहुत ज्यादा होता है। ये सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आपकी अगर संगत अच्छी है तो आप अच्छे बनोगे, आपकी संगत अगर बुरी है तो आप बुरे बनोगे। और ये बात उस समय नहीं पता चल पाती है जब हम किसी के साथ में होते हैं। कुछ समय बाद हमें ये पता चलता है कि हम कहां पे फंस चुके हैं। तब आप इस शब्द को बोलना पसंद करते हैं, या ज्यादातर आप सुनेंगे समाज में
कि ये सारा किस्मत का खेल है। हाँ, ये भी सच सच है। मैं इस बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा, किस्मत के बारे में। मैं इस बारे में एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा, किस्मत सच है या कर्म सच है। बट डेफिनेटली ये सच है कि हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं वैसे ही हमारी आदतें बन जाती हैं, वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो मैं इस बात को लोगों से बोलना चाहूँगा, आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि लाइफ में 2 चीज़ें सीरियस लीजिए। पैसा कमाने के लिए क्या करना है, क्योंकि बाद में तो आप कुछ भी करने लगते हैं, वो आपके चॉइस के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बगैर चॉइस के हिसाब से भी हो सकता है। रिलेशंस, कैसे लोगों के साथ आप संबंध रखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। हमारे देश में, भारत देश में हिंदी एक भाषा है जिसको बच्चा पैदा होने के बाद वो सीख जाता है और हिंदी बोलने लगता है। अब उसको अंग्रेजी बोलने के लिए उससे कोचिंग लेनी पड़ती है, स्कूल कॉलेज का सहारा लेना पड़ता है कि उसको इंग्लिश अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, मतलब उसे इंग्लिश कैसे बोलनी है, इसको लिए उसको कोचिंग लेनी पड़ती है। जबकि विदेशों में जहाँ टोटली इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ का माहौल ही इंग्लिश नुमा है, वहाँ के लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। अब वहाँ के बच्चे को इंग्लिश के लिए कोचिंग नहीं जाना पड़ता है, वो अपने आसपास बचपन से सुनता रहता है, इंग्लिश में बातें इंग्लिश सुनता है और उसके दिमाग में इफेक्ट करती हैं, वो इंग्लिश बोलने लगता है, उसको हिंदी सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है माहौल, इसको बोलता है सर्किल, रिलेशंस। आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त जो भी आपके आसपास रहते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, सबसे पहले उस पर फोकस करिए। टाइम लग सकता है, समय, कभी कभी किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को देर में मिलती है। अगर आप अपने पैशन के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से काम करेंगे तो आप कभी बोर नहीं होगे और हमेशा आपको लाइफ अच्छी लगेगी। दूसरा, अपने दोस्त, ऐसे लोगों के साथ में रहो, ऐसे लोगों को दोस्त के रूप में चॉइस करो जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसे आप जिंदगी जीना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।